बीच में जो पॉइंट रहता है उसको क्या बोलते हैं? सेंटर, मरकज बोलते हैं। सर्कल के जो बीचों बीच में पॉइंट रहता है उसको क्या बोलते हैं? मरकज या सेंटर बोलते हैं। सर्कल के ऊपर के अगर कोई दो पॉइंट लिए, सर्कल के ऊपर बेशुमार पॉइंट है, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन द सर्कल, उस पे कि कोई भी दो पॉइंट लिए आप और वो दो पॉइंट्स को ऐसा ज्वाइन करें तो उसको क्या बोलते हैं? वितर बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, है ना। तो वो दायरे का मरकज है, वही सेंटर। ए बी वितर है, ए बी कॉर्ड। अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये कॉर्ड जो है जैसा जैसा सेंटर के नजदीक जाते रहती है उसकी लंबाई बड़ी होती है। देखो दूर है तो कैसा है, सेंटर से दूर है तो छोटी है, उसके करीब गई तो बड़ी हो जाएगी, और करीब गई तो एक ऐसी सबसे बड़ी हो जाती है। ये भी ऐसी कॉर्ड है, ऐसा वितर है जो दायरे के सेंटर से पास हो जाता है, उसको दायरे का डायमीटर बोलते हैं। वो भी कॉर्ड है असल, बट द कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, ऐसा वितर जो दायरे के मरकज से गुजरता है, दायरे का फुतर कहलाता है। और ये दायरे का बिगेस्ट कॉर्ड बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? बिगेस्ट कॉर्ड। एमएन दायरे का क्या है? फुतर है, या उसको क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा वितर। आपको एग्जाम में सवाल आ सकता है कि एक दायरे का निस्कुतर 5 समय, उसके सबसे बड़े वितर की लंबाई क्या होगी? तो आप वहां पे लिख सकते हैं चूंकि सिंस, है ना, द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इट्स डायमीटर। कौन होता है वो? Therefore, अगर रेडियस उसने क्वेश्चन में आपको 5 सेंटीमीटर दिया, जिसको आप निस्कुतर बोलते, निस्कुतर कितना दिया है? 5, तो फुतर कितना हुआ? 10 हुआ, है ना। इसलिए सबसे बड़ा वितर 2r, या उसको फुतर बोलते हैं, इसको डायमीटर बोलते हैं। उसका फार्मूला क्या है? 2r। तो r कितना दिया है आपको? 5, तो 2 into 5, 5 दूनी 10। सबसे बड़े वितर की लंबाई, द बिगेस्ट कॉर्ड इज ऑफ 10 सेंटीमीटर। सवाल समझ में आए? खाली जगह में, जोड़ियों में 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसा बना के दिया जा सकता है। यानी स्कूटर 5 समय तो सबसे बड़ा वितर, तो वहाँ पर आपको मालूम है कि नहीं है, ये देखा जाता है कि फुतर कुछ सबसे बड़ा वितर बोलते हैं। मैं समझता हूँ, समझ गया हूँ। तो एक लाइन जिसके एक सेगमेंट है जिसके दोनों पॉइंट्स सर्कल के ऊपर है, उसको कॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड जितनी सर्कल के सेंटर से दूर रहेगी उतनी छोटी रहेगी, जितनी उसके करीब आते जाएगी बड़ी होते जाएगी, सेंटर से पास हो जाएगी सबसे बड़ी हो जाएगी, है ना। और एक ऐसी भी लकीर हो सकती है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे, यही काम है बोले, ये भी लाइन है 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी पॉइंट है ना, ये भी सर्कल को 2 नुकात पे ही खता कर रही है। और ये लाइन भी है जो जाके सर्कल को कितने नुकात पे खता कर रही है? 2 नुकात पे ही खता कर रही है, लेकिन वो लाइन है, दोनों तरफ एरो मार्क है, तीर का निशान है, उसको बोलते हैं खाते खत, ट्रांसवर्सल। समझ में आई बात? खाते खत, उसका खाली नाम बदल जाता, काम तो कॉर्ड का है। लेकिन इसलिए बताया मैंने
एक ऐसा भी खत होता है जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके चल जाता है। ऐसा पॉइंट रहता है सर्कल को क्या करता, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जाता है, उसको ममाज बोलते हैं, टेंजेंट। एक ऐसा खत जो दायरे को कितने नुकात पर मस करता है, उसे क्या कहते हैं, दायरे का ममास। और उस नुक्ते को बोलते हैं नुक्ते तमास, उसको बोलते हैं तमाशी नुक्ता, नुक्ते तमास, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या बोलते हैं उसको। थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा सबके बारे में, है ना। इतनी तमाम बातें आप लिख लें, शक्ल बना लें, ये सब लिख लें, थोड़ा ये भी लिख लें, टैंजेंट किसको बोलते लिख लें। दायरे को एक नुक्ते पे मस कर रहे, लफ्ज खता करना नहीं बोलना, एक नुक्ते पे टच करना, मस करना, उसको बोलते हैं ममास, टैंजेंट। दायरे के दो नुक्तों पे खता करने वाला, खता कर रहा, काट के जा रहा तो खता करना बोलते हैं, टच करके जा रहा तो एक नुक्ते पे होता है, दो नुक्तों पे काट रहा है, बाहर निकल जा रहा है, दैट इज खता करना। इंटरसेक्ट करना, द लाइन विच इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, है कि नहीं, तो वो है आपका खाते खत। और ये कॉर्ड passes through the center is called biggest part। सबसे बड़ा मीटर खुतर होता है। खुतर का फार्मूला क्या है, आर क्या है, रेडियस। अब आप अब यहाँ पर किसी भी पॉइंट को जोड़िए, ले जाते ओ आई, है ना, ओ एक्स, ओ ए, ओ बी, ओ क्यू, ओ पी, ये सब रेडियस सब इक्वल होते हैं। एक ही दायरे के लामहदूद निस्कुतर हो सकते हैं। एक सर्कल के अंदर कितने रेडियस होते हैं, बेशुमार होते हैं, इनफाइनाइटली मिनी रेडाई आते हैं, रेडियाई ऐसा बोलते हैं, स्पेलिंग उसकी रेडियस की जमा, एक से ज्यादा रेडियस रहे तो क्या बोलेंगे, रेडियस। तो ये जो है ये सब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सब एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं, सब मुतमासिल होते हैं, एक ही दायरे के निस्बतर मुतमासिल होते हैं। आप एक ही दायरे के निस्बतर मुतमासिल होते हैं, सब बराबर होते हैं। कौन कौन, ओ ए, ओ बी, ओ पी, ओ क्यू, ओ एम, ओ एन, कितने देखो, ओ एक्स, ओ, सब कैसे, सब बराबर, है ना। ओ से किसको किसको जोड़ना है, जोड़िया, सब बराबर, ओ सब रेडियस, सब निस्बतर, सब बराबर। एक ही दायरे में कितने निस्बतर हो सकते हैं, सब बराबर। आप इधर एक सर्कल बनाएं, ठीक है, और दायरे के मरकज से, सेंटर से इसका एक आपने कोऑर्डिनेट ए बी, अगर इस पे आप एक उमूद डालें, उमूद का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 दर्ज। इसका क्या मतलब होता है, 90 दर्ज। जब भी ऐसी शक्ल बनेगी समझ जाना भीतर के दो बराबर हिस्से हो रहे, ए एम इज इक्वल टू एम बी, ये दोनों बराबर है। कितने दर्जे का जाविया दिखना चाहिए, कहाँ पर, भीतर में, कॉर्ड पे जो जहां पर दोनों मिल रहे, ये कॉर्ड ए बी को, ये ओएम जो परपेंडिकुलर है, अगर वहां पर 90 का एंगल है तो आप समझ जाना कि ये जो है एक तरफ से रहा तो दूसरी तरफ से भी रहना, दो बराबर हिस्से। अगर उसका उल्टा भी दुरुस्त है, अगर क्वेश्चन में दो बराबर हिस्से दिया, उन्होंने बोला ए एम इज इक्वल टू एम बी, तो आपको बोलना है 90 दर्ज। उन्होंने 90 दिया,
तो अपन क्या बोला, दो बराबर हिस्से। उन्हें दो बराबर हिस्से सवाल में दिया तो उसको अक्स मसला बोलते। ठीक है, क्वेश्चन में 90 आ गया, ऐसा लिख क्या था, OM परपेंडिकुलर टू AB, मतलब M पे 90 दर्जे है बोल रहा हूँ। व्हाट इज दिस, उमूद परपेंडिकुलर M पे 90 दर्जे, इसके बाजू में कौन है देखो, वहां पे 90 का जाविया बन रहा है। क्या बोल रहा है, अब हल्लू बोलो, बोले फातिहा पढ़े। तो उसका मतलब M 90 दर्जे का जाविया, ठीक है। तो ऐसी सूरत में आप समझ जाना AM इज इक्वल टू MB। अभी फिर वक्त तो टू बोल के लिखेंगे अपन, AM इज इक्वल टू MB। मगर आप आगे इस्तेमाल करना, आगे जब भी सवाल में आएगा ऐसी शक्ल दिखी बोले कि ये दो बराबर हिस्से, अगर उन्हें ये दो बराबर हिस्से दिया कि अपन 90 देंगे। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ क्या है, वो दायरे का मरकज है और OM उम्मीद है वितर AB का। अब उसको डेकोरेशन कर सकते, पिता OM उम्मीद है वितर AB पर, अच्छा लिख सकते ना, वो तो अच्छे अच्छे चीजें भी लिख सकते। अब इसको साबित करने के लिए आपको ये मालूम है, आपने ट्रायंगल पढ़े, मुसल्लस, कि जब भी दो जिले लिखे, AM एक जिला है, MB एक जिला है, लकीर है लकीर, और उसको क्या कैसा बताना है, मुतमासिल बताना है, मुतमासिल कांग्रेट बराबर बताना है। तो दो जिले बराबर बताने का जब रहता तो दो मुसल्लस बराबर बताना पड़ता, दो मुसल्लस मुतमासिल करना पड़ता। जैसी दो मुसल्लस मुतमासिल होंगे दो जिले बराबर होंगे। मुसल्लस मुतमासिल करने के लिए आपको लिखना सीखा है ना, एक आदि कोई आजमाइश बनाना पड़ेगा, जिल जा जिल 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 जिल, कोई तो भी SAS टेस्ट, SAS टेस्ट है ना, SSS टेस्ट, ASA टेस्ट, 4 टेस्ट है, या वितर जिला मसला। तो अब देखिए यहाँ पर कौन सा टेस्ट बनती है, यहाँ क्या बनता है देखिए। तो सबसे पहले यहाँ मुसल्लस है क्या, नहीं है, तो आपको अमल करके मुसल्लस बनाना पड़ेगा। O से A को जोड़ना पड़ेगा, O से B को जोड़ना पड़ेगा, O से सर्कल से दायरे तक जो खाता था उसको निस्कुतर बोलते हैं, बीच बताया। ये क्या है, रेडियस। ये क्या है, दो रेडियस है, तो दोनों बराबर रहते, ये भी बताया मैंने। उस पे एक जैसा निशान आप लगा सकते। अच्छा, ये जाविया कितने दर्जे का है, और ये बीच की, ये रूम और इसके बाजू का रूम, ये बीच की दीवार दोनों में, उस पे भी अपन निशान लगा सकते। देखो कौन सी टेस्ट बन रही, ये तो इस पे निशान नहीं लगा सकते ना, ये तो साबित करना है। वितर जिला आजमाइश है, 90 वाला मुसल्लस आया कि वितर जिला आजमाइश, वितर पे निशान है क्या देखना, 90 के सामने आए, वेरी गुड, अच्छा पहचाने आप। तो ये वितर जिला आजमाइश से मुसल्लस मुतमासिल होंगे, और उसके बाद अपन लिखेंगे AM इज इक्वल टू M। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन ने करे अमल, कंस्ट्रक्शन करे, किसको जोड़े भाई, किस कंस्ट्रक्शन करके, OA और जॉइन OA एंड OB, जॉइन OA एंड OB, मुसल्लस बन गए। मुसल्लस बनते ही आपको लिखना सिखाए थे, आपको याद आ रहा होगा क्या लिखना सिखाए थे, मुसल्लस के नाम पहले OMA और मुसल्लस में सबसे पहला निशान किस पे लगाया मैंने, OA और OB, दोनों के दोनों क्या है ना, क्यों मुतमासिल है, क्या है वो, रेडियस है, रेडियस निस्बतर है ना, इसलिए दोनों बराबर है। लेकिन क्योंकि वो मुसल्लस के भीतर है इसलिए 90 कौन है पहले लिखना। जब भी आपको मुसल्लस में हाइपोटेनस साइड टेस्ट बन रही, भीतर जिला आजमाइश, तो 90 कौन है सबसे पहले लिखे, ये 90 है ना।
जाविया ओ एम ए मुतमासिल है जाविया ओ एम बी, और दोनों के दोनों हर जाविया कितने दर्जे का है? 90 दर्जे। ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ऐसा लिखना पड़े, जरूरी है लिखना। फिर उसके बाद अब लिखना वितर, 90 के सामने वाले को वितर बोलते, वितर ओ ए मुतमासिल है वितर, इधर इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? हाइपोटेनस को भी, है ना। ये दोनों के दोनों बीस उतर है, उसको इंग्लिश में बोलते रेडाई, इसलिए उस पे एक जैसा निशान लगाए। फिर मुश्तरिक कौन है? ओ एम, मुतमासिल है ओ एम, इधर भी ओ एम लिखना, उधर भी ओ एम लिखना, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है, मुश्तरिक। उर्दू में क्या बोलते हैं उसको? तीनों वजह मिल गए। कौन सी आजमाइश बन रही? वितर जिला आजमाइश। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस साइड टेस्ट, है ना। और जैसी इधर आजमाइश लिखे वो दो मुसल्लस मुतमासिल लिखना, मुसल्लस ओ एम ए मुतमासिल है मुसल्लस, और जब जब मुसल्लस ही मुतमासिल हो गए तो उसके तमाम चीजें मुतमासिल होती, एंगल ए के मुतमासिल एंगल बी हो जाता, है ना। बचे वाले जिस पे निशान नहीं है वो सब कॉन्ग्रेंट हो जाते, तो अपने को तो सब नहीं होना, खाली एक ही होना फिलवा। ए एम के मुतमासिल नीचे लिख देना, इसलिए ए एम मुतमासिल है एम बी लिखना है, तो यहाँ लिखो नजीरी जिले, मुतमासिल मुसल्लसों के नजीरी जिले, कॉन्ग्रेंट साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, या शॉर्ट में लिखते हैं उसको करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट CSU CSCT, दोनों बराबर। मसले में ये जो होना था वो आ गया साबित हो, और नीचे लिख सकते हैं मगर उसकी जरूरत नहीं, अपने को नहीं, यहाँ तक इस तरह से एग्जाम में मसला आया तो आपको खुद से शक्ल बनाना पड़ेगा, उससे दिया हुआ क्या है लिखना पड़ेगा। एग्जाम में हर साल आता है एक है, प्रूफ करो बोल, क्वेश्चन नंबर 3 के बी बिट में आता है, ये भी बोल रहा हूँ मैं आपको। फिर उसके बाद आप क्या साबित करना है लिखना, फिर मुसल्लस नहीं थे तो अमल करके मुसल्लस बनाए, आप क्या लिखे? जॉइन ए ओ एंड ओ बी, उसको अमल। फिर दो मुसल्लस के नाम लिखे, जिस मुसल्लस में मुतमासिलत में भीतर जिला आजमाइश आ रही हाइपोटेनस, सबसे पहले नंबर कौन है और क्यों है वो लिख दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर दर्ज, ओके। क्योंकि उसने बोला परपेंडिकुलर, पहला ही लफ्ज है, उमूद दिया हुआ है, जो स्टार्टिंग के वर्ड्स रहते वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता, लास्ट के वर्ड जो रहते वो साबित करने के। बाइसेक्ट द कॉर्ड, दो बराबर, इससे बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर। इस तरह से नंबर का हो गया, नंबर के सामने वाले को भीतर बोलते, जिला कॉमन है, भीतर जिला आजमाइश बनी, दो मुसल्लस मुतमासिल है, उसके बाकी बचे हुए तमाम चीजें मुतमासिल हो जाती है, इसलिए ये साबित है, ठीक है। मरकज से भीतर का फासला, फासला लफ्ज फासला आगा, डिस्टेंस, बोले कि नंबर दर्ज है। आप कोई भी चीज को नापो बोले, अब जैसे आपने को ये यहाँ से नापना है, समझो कितनी हाइट पे, तो यहाँ से ऐसा सीधा नापेंगे डिस्टेंस, कि आप ऐसा इधर पकड़ के ऐसा टेढ़ा जाएंगे, इधर पकड़ के ऐसा टेढ़ा, ऐसा कर नाप देंगे। कैसे कोई भी चीज को डिस्टेंस नापता है तो कैसा करिए? स्ट्रेट एकदम, है कि नहीं? क्या तिरछा नापते? तो ये डिस्टेंस है, ये 90 डिग्री वाला मामला है, ये लफ्ज डिस्टेंस आ गया, काम खत्म हो गया। और द लेंथ ऑफ कॉर्ड, भीतर की लंबाई कितनी दिया उन्होंने? 12 दिया। इसका क्या मतलब है ना? मसला लिखेंगे आप, मसले की बिना पर बाय थ्योरम AM = MB = 6, उन्हें पूरा दिया कि अपन आधा आधा करने और अमल करके इधर जोड़ने का, रेडियस मालूम करने का। रेडियस समझो 10 आया तो डायमीटर कितना हो, उत्तर कितना हो जाता?
20 होगा, डबल कर देने का। ये रेडियस है, रेडियस बोले तो निष्कुतर कितना रहेगा, आधा, और कुतर डबल हो जाएगा उसका। नहीं? तो कभी भी डायमीटर मालूम करो बोला तो भी रेडियस इज मालूम करना, रेडियस बोला तो रेडियस इज करना, डायमीटर बोला तो इस सवाल में डायमीटर बोला, मतलब रेडियस मालूम करके उसको डबल करो। तो ये सब पूरा पिक्चर समझ में आया। अब आप सबूत लिखेंगे या हल लिखेंगे या सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। OM उम्मीद है AB पर, क्या लफ्ज दिया क्वेश्चन में, डिस्टेंस, इसलिए अपन ले लिए OM उम्मीद है AB पर, इसलिए जाविया यम मसावी है 90 दर्जे। जाविया यहाँ पे यम जो नाम लिए ओके कितने दर्जे का होगा, 90। इसलिए मसले की बिना पर पूरा मसला लिख सकते, तो आप पूरा मसला भी लिख सकते हैं। क्या मसला है ये, दायरे के मरकज से वितर पर खींचा हुआ उम्मीद उस वितर की तंसीब है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इस वास्ते बाई थ्योरम बोल के भी लिख सकते हैं। कौन दो बराबर हो जाते, कितने कितने हो जाते, 6 है? और आपको रेडियस मालूम, इसलिए पिथागोरस के मसले की बिना किसी भी कायमत तो जाविया मुसल्ले से किसी भी 90 दर्जे वाली ट्रायंगल में दो साइड आपको मालूम है, देखो बेस मालूम है, हाइट मालूम है, तो हाइपोटेन्यूस कैसे मालूम होगा, तीन रिले रहते, एक फायदा, एक इर्तिफा, एक वितर, तीनों में से कोई भी दो मालूम रहे, कोई भी दो दिए वाले, तो तीसरा जिला कैसे मालूम होगा, पाइथागोरस। ये पक्का दिमाग में ठोस ठोस के बिठा लो। ट्रायंगल है 90 डिग्री वाली है, दो साइड मालूम है, तो तीसरी साइड पाइथागोरस से आएगी। पाइथागोरस बोले तो वितर की दूसरी, मसावी से पहले क्या लिखना, वितर की दूसरी, बोलना वितर की दूसरी, लिखना OA की दूसरी। देखो कौन है वितर, A है, फायदा कौन है, बेस स्क्वायर AM स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, इस तरह से मसावी से पहले कौन रहता, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, वितर की दूसरी, अबद के सामने आले को वितर बोलते। तो ये मसावी से पहले हमेशा ही, मसावी के बाद फायदा इर्तिफा आगे पीछे होगा तो चल जाता, लेकिन मसावी से पहले कौन रहेगा, ये आपको मालूम करना है। जैसे कि वैसे की दूसरी, बेस कितने की दूसरी, 6 की कितनी, 8 की, 36 में 64 मिलाए तो कितने होते, अब अपने को होना OA, क्या होना, यहाँ पे क्या आया, OA की दूसरी नहीं होना। तो जब भी आपको दूसरी नहीं होना, आप रूट लेना, इधर का और इधर का जजरुल मुरब्बा लेने पर, रूट लेने पर दूसरी कट जाती, क्या बचेगा, और 100 की दूसरी कट के क्या बचेगा, किसकी दूसरी हो, इस तरह से नीचे लिखना निस्फ उतर, या इंग्लिश में बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, कितना आया, इसलिए उतर कितना होगा, डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर जो है वो पढ़ समझे। एग्जाम में ऐसा सवाल आता, ये न पूरे सवाल को 2 से 3 बार पढ़ो अच्छे से, सवाल पहले समझ में आ जाना आपके, अगर आपके सवाल समझ में आ गया तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये करने आ जाता सबको मालूम है मुझे। मगर सवाल में क्या पूछ रहा, क्या दिए हुआ है, सर ने इसके ताल्लुक से क्या बताया, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मरकज से भीतर का फासला बोले तो ये बीच की रेखा, कॉर्ड की लंबाई बोले तो ये, कभी कॉर्ड की लंबाई क्वेश्चन में देता, जैसा इस सवाल में दिया 12, अपन 6 कर लिए, कभी उन्हें मालूम करो बोलता, तो उस सवाल में रेडियस देता, उन्हें क्या करता, यहाँ 10 दे देता, दायरे का निष्कुतर 10 सेंटीमीटर है, कॉर्ड की लंबाई मालूम करो, भीतर की लंबाई मालूम करो, तो आप समझ जाना, यहाँ पे 10 की दूसरी लिखना है, यहाँ पे 8 की दूसरी, और AM मालूम करना पड़ेगा।
AM समझो 6 आएंगे आप, है कि नहीं? तो फिर क्या करेंगे आप उसको डबल कर लेंगे, तो पूरा इधर 6 इधर 6, तो पूरा ये भी 12 आ जाएगा। समझ में आएगा? तो वो आपने ख्याल रखना और करना। तो वो भी सवाल भी आया तो पाइथागोरस से करने का है। ये आपने इस सवाल में तो रेडियस था फिर वक्त, मैं समझता हूँ समझ गया हूँ मैं पूरा का पूरा चक्कर, क्या नहीं समझा? ठीक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।